क्लास 10 प्लस 1 एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर हमने लगभग ये चीजें जो पीछे ड्रॉ की थी ग्राफ के बारे में वही चीजें अगेन आ गई। इसमें क्या है, सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन ग्राफिकली। वी आर गिवन टू इक्वेशन 2x प्लस y greater than equal to 2, x minus y less than equal to 3. This is your two linear in equation. इन लीनियर इक्वेशंस को हम इक्वेशंस के अंदर चेंज करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 0, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। y को 0 पुट करते थे x की वैल्यू 1। तो नाउ वी राइट x एंड y 0 2 एंड 1 0। अब नाउ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन लिखा है उसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3। नाउ वी सोल्व दिस इक्वेशन ऑन ग्राफ। So first of them we draw these equations where the value of x axis, this is your y axis, x value is 3 and y is equal to 2 and -3. So now first equation is x0 y2, this is y2. Now this is the value of y2. Now we have solved this and x is equal to 1, 2 और 1 को हम सोल्व करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे पास आ गई। दूसरी है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3, दोनों को हमने मिला दिया और सोल्व किया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इट इज गिवन दैट x 2x plus y is greater than equal to 2 and x minus y less than equal to 3. So then we put x is equal to 0, y is equal to 0 in equation first, in equation first and second। फर्स्ट में पुट किया x0 y0, 0 is greater than 2, 0 2 से बड़ा है ये कह रहा है, which is a false statement. Then the in equation not contain the origin, तब ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी, इसका एरिया अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिन, इट मीन अपवर्ड बनेगा। ऐसे हम सेकंड के अंदर पुट करते हैं तो ये कहता है x0 y0 इन सेकंड, तो 0 इज लेस देन 3, 0 जो है वो लेस देन 3 है, 3 से लेस देन है, देन इट्स कंटेन द ओरिजिन। सेकंड इक्वेशन जो है ओरिजिन को कंटेन करेगी। ये जो इक्वेशन इसका एरिया ओरिजिन की साइड इस साइड बनेगा। नाउ वी फाइंड द कॉमन एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया इधर है, इसका एरिया ऊपर की साइड है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एरिया जो मैंने निकाला वो एरिया आपका ये कॉम्बिनेशन एरिया हो गया बोथ these linear equations. Now this question second and third part same as it is, do yourself. Now in question number second, it is given that 5x plus 4y less than equal to 40, x greater than equal to 2, y greater than equal to 3. Now we write 5x plus 4y is equal to 40. इसके अंदर हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 4y is equal to 40, y is equal to 10। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 8 and x is equal to 2 और y is equal to 3. These are equation number second and third. First of them we plot this equation x0 y10, y10 this is and x10. We join by scale x10 to y8. Now again the equation x is equal to 2, this is the value of x is equal to 2, this is your equation number second, and y is equal to 3, this is your equation number third. Now we put this value x is equal to 0, y is equal to 0 in first, second, third, in these three. 0 is less than 40, yes it is true. 0 is greater than 2, which is a false statement. 0 is greater than 3, which is also a false statement. It means फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि एरिया जो बनेगा ट्रू है तो वो डाउनवर्ड की साइड जाना, आपने इक्वेशन फर्स्ट है तो इसका एरिया ओरिजिन की साइड बनाएंगे, अपोजिट टू द ओरिजिन नहीं, टू द ओरिजिन, ओरिजिन की साइड। जबकि ये कहती है कि अपोजिट टू द ओरिजिन और ये भी कहते हैं अपोजिट टू द ओरिजिन। तो ये इक्वेशन सेकंड जो है आपके पास ये है वो इक्वेशन सेकंड, ये कह रही है कि एरिया जो बनेगा अपोजिट टू द ओरिजिन इस साइड, और ये भी कह रही है कि अपोजिट टू द ओरिजिन यानी कि अपवर्ड साइड। तो देन कॉमन एरिया ऑफ बोथ थ्री इक्वेशन लाई बिटवीन दिस, दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन इन दीज थ्री इक्वेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इट इज गिवन दैट
2x plus 3y less than equal to 6, x plus 4y less than equal to 4 और x y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को इक्वेशंस के अंदर बनाते हैं। 2x plus 3y is equal to 6, वही प्रोसीजर है, x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालो, एक बार y को 0 पुट करके x की वैल्यू, हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई, y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 3 है आपके पास। सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया, वैल्यू निकाली। अब हम इनको ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कहती है x0 y2 एंड x3 y0, तो ये 3, इस 2 को हम 3 से ज्वाइन करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन x0 y1 एंड x4, हमने y1 और इसको x4 को ज्वाइन किया। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अब हम यहां पुट करते हैं x की जगह 0, y की जगह 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। 0 is less than 6, which is a true statement, and 0 is less than 4, it is also a true statement. Then the area becomes toward the origin, origin की साइड बनेगी इस इक्वेशन फर्स्ट का भी। ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, यहाँ जो लाइन बनी है, ये एरिया नीचे की साइड गया और इसका सेकंड का भी नीचे की साइड बना, तो एरिया क्या बन गया आपका कॉमन एरिया इन दोनों इक्वेशनों से, इससे भी नीचे और इससे भी नीचे, तो ये एरिया आपका कॉमनली एरिया बोथ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन मेड दिस एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 same as question number 5, do yourself. Now in question number 8 it is given that 3x minus 4y less than 12 minus 2x plus y less than 2, x less than 4, y greater than 2। हम इसको लिखते हैं 3x minus 4y is equal to 12 को x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू, y को 0 पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली। ऐसे ही सेकंड इक्वेशंस के अंदर, और इन दोनों इक्वेशनों को लिख सकते हैं x is equal to 4, y is equal to 2। अब हम इन पॉइंटों को इस ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं। ये x एक्सिस है आपके पास, ये y एक्सिस। x एक्सिस में 4 और -3 चाहिए, 4 और -3, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड x -1 y2, x -1 y2 एंड x4 y2। अब हम यहाँ एरिया बनाते हैं, पुट करते हैं x is equal to 0, y is equal to 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट में पुट किया 0 is less than 12, 12 is true, 0 is less than 2 which is also true, 0 is less than 4 it is also true, 0 is greater than 2 which is false statement। ये तीन ट्रू कह रहे हैं, इन तीनों का एरिया तो अपोजिट है, डायरेक्शन टू द ओरिजिन बनेगा, इसका अपोजिट टू द डायरेक्शन। इट मींस y इज इक्वल टू 2 है उसका एरिया ऊपर की साइड, और बाकी तीनों इक्वेशंस का एरिया ओरिजिन की साइड बनेगा एरिया। तो दिस इज योर कॉमन एरिया बिटवीन दीज इक्वेशंस।